संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे बड़ा है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ का स्थान तो स्वर्ग से भी बड़ा है, महान है। यहाँ तक कि पिता से भी माँ को 50 गुना अधिक महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो त्याग, बलिदान, वात्सल्य, प्रेम और ममता की देवी है। यहाँ बात यह है कि माँ और बेटी की पहचान कैसे हो, क्योंकि माँ और बेटी का तो एक अद्भुत संबंध है। चाहे माँ कितना भी बेटी से प्यार कर ले, माँ माँ ही होती है, बेटी माँ नहीं बन सकती है। अब इंसानों में तो पहचान हो जाती है आप आयु को देखकर, लेकिन जानवरों के अंदर जो है आप कैसे पहचान करेंगे, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आज बता रही हूँ कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, माँ की पहचान तो दूर से ही हो जाती है। एक बार की बात है, एक सौदागर 2 गायों को लेकर एक राजा के महल में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि ये 2 गायें हैं, इनमें एक माँ है, एक बेटी है। दोनों ही सुंदर थी, दोनों ही दिखने में एक जैसी थी, दोनों ही बलवान और स्वस्थ थी। कहता है कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई भी नहीं बता पाया। तब मुझे किसी ने कहा कि आपका जो बुजुर्ग मंत्री है वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है, वो अवश्य मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, इसलिए आप अपने मंत्री से मेरे इस समस्या का समाधान करवा दीजिए। अब सारे दरबार में लोग जो है बड़ी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि दोनों गायों में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। जो बुजुर्ग मंत्री था वो भी हैरान था। वो अपनी सीट से उठा और गायों के पास आया। बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया उसने, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि कौन सी माँ है और कौन सी बेटी। अंत में उसने सौदागर से कहा कि आप मुझे एक समय का वक्त दो, मैं कल आपको अवश्य बता दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो अपने अपने घर चले गए। अब वो मंत्री बेचारा उदास हो गया, वो कैसे बताए। घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं, तो उसने सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात है, ये तो मैं ही बता सकती हूँ। उसने कहा तुम बता दोगी? उसने कहा हाँ मैं बता दूंगी, कल मुझे राज दरबार में ले चलना। अगले दिन वो मंत्री अपनी पत्नी को लेकर चला गया। मंत्री की पत्नी ने क्या किया, काफी सारा भोजन मंगवाया और उन दोनों गायों के आगे डाल दिया। अब देखा उसने कि एक गाय है वो फटाफट खा रही है और फिर अपना छोड़कर दूसरी की थाली में मुंह मार रही है, लेकिन जो दूसरी वाली गाय है वो पहली वाली के लिए अपना भोजन भी छोड़ रही है। तब उसने कहा कि ये जो पहली वाली है ये तो बेटी है और दूसरी वाली माँ है। तब लोग हैरान हो गए, कहते तुमने कैसे पहचाना? कहते कि माँ ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि इसने अपनी बेटी को मना नहीं किया, हटाया नहीं है, सींग नहीं मारे हैं, बल्कि अपना भोजन भी उसके लिए छोड़ दिया है। क्योंकि त्याग और बलिदान और ममता की देवी केवल एक माँ हो सकती है। माँ ममता का सागर ही नहीं, महासागर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान को स्वयं उसके आगे झुकना पड़ता है। अच्छी है ना कहानी? तो चलो, अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं ऐसी ही कहानी लेकर। बाय।